उर्दू जबान को, उर्दू सहाफत को हमेशा एक खास तबका है इस मुल्क में, जिसको हम कहेंगे कि वो तासुब उसके दिलों में बैठा हुआ है। वो उर्दू को और उर्दू सहाफत को बहुत शक की निगाह से देखता है और उनको हमेशा इस बात का खौफ लगता है कि उर्दू में क्या छप रहा है, उर्दू में क्या गुफ्तगू हो रही है। और आपको यह बात जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारी ऐसी एजेंसी हैं जो उर्दू अखबार को बहुत ही भय और खौफ और तासुब के साथ उसको पढ़ती हैं, उसकी रिपोर्ट बनाती हैं। और जब ये सरकार नहीं थी तब भी इस सरकार से जुड़े हुए नाम नेहाद इंटेलेक्चुअल उर्दू अखबार की कटिंग को, उसके तराशे को पढ़ते थे और उस पर रिपोर्ट निकालते थे। और उनका मकसद क्या था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ उर्दू के बारे में इतना खौफ, इतना डर, और दूसरी तरफ हिंदी मीडिया, देखिए ज्यादातर हिंदी मीडिया, कुछ उसके ऑनरेबल एक्सेप्शंस हो सकते हैं, वो कितनी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी से अपना काम अदा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उर्दू मीडिया को देखिए जिसके ऊपर सारे इल्जामात उन्हीं के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत ही एक सीरियस इश्यूज है और इस पे बात कही नहीं जाती क्योंकि आप बहुत जल्दी अनपॉपुलर हो जाते हैं। आपको फिर हिंदी मीडिया बुलाएगा नहीं, आपको कहा जाता है कि अरे साहब आप तो एक तरफा बातें कहते हैं। गलतियां कहीं और हो रही है, हकमारी कोई और कर रहा है, लेकिन निशाना बलि का बकरा किसी और को बनाया जा रहा है। मैं एक और बात अर्ज करना चाहता हूं, इस देश में, इस देश की सियासत को बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तहरीक ने बदल दिया। लोगों की सोच बदल गई, हुकूमत बदल गई और इस पूरे तहरीक को अगर किसी ने सबसे ज्यादा कामयाब बनाया तो उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया, खासकर हिंदी प्रेस था, जिन्होंने एक खास प्रोपेगेंडे को दिन रात चला के यहां के अक्सरियती जो तबका है उनके दिमाग में भी एक खास अकलियत तबका के खिलाफ, इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ नफरत अंगेज बातें कही। और ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर चारू गुप्ता, मुकुल शर्मा हैं, उनकी एक छोटी सी पंफलेट है, अगर आप अभी गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि बाबरी मस्जिद के दौर में हिंदी अखबारात ने कैसी कवरेज की। और अगर आप पढ़ेंगे अंग्रेजी अखबारात ने कैसे कवरेज की तो आपका जो सर है शर्म से नीचे झुक जाएगा। और कहीं से भी उनका रोल एक जमहूरी मुल्क की मीडिया की तरह नहीं था। उसके मुकाबले में मैंने सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडी जेएनयू में एमफिल के दौरान एक मकाला लिखा और मैंने देखा कि उर्दू अखबारों का क्या रोल था बाबरी मस्जिद के दौरान। और मैंने पाया कि उर्दू अखबारात के इदारिये बार बार मुश्किल से मुश्किल वक्त में सब्र और तहम्मुल से काम लेने की बात कह रहे थे, जबकि दूसरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो एक खास तरह का नफरत अंगेज बातों को भड़का रहा था। हमें एहसासे कमतरी से निकल के हमें उर्दू अखबार को भी पढ़ने की जरूरत है। बड़े बड़े दर्सगाहों में, यूनिवर्सिटी में 8000 तलबा में अगर आप जाएंगे, हॉस्टलों में जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2, 4, 5 अखबार से ज्यादा उर्दू अखबार को लोग नहीं लेते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं, क्योंकि हम 10 रुपए या 15 रुपए दे के उस अखबार को खरीद नहीं सकते हैं। तो हम दूसरों से क्या गिला करें। तो मुझे लग रहा है कि एक उर्दू मीडिया को बढ़ाने के लिए सब लोगों को मिलकर आगे आना होगा, क्योंकि उर्दू मीडिया की तारीख 200 साल पुरानी है। जंगे आजादी की लड़ाई में उसका रोल मुस्बत रहा। उसने, उसके जो कलमकार थे, उसके जो सहाफी थे, उन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, तोप के दहाने पे अपने आप को उड़ा दिया।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की बात कही, और उन्होंने कभी भी मजहबी जाविये से हिंदुस्तान को देखने की कोशिश नहीं की। जब इतना बेहतरीन हमारे पास पास्ट है, माजी है, हमें उस पे फक्र करने की जरूरत है, और जो भी मवाद हमारे पास मौजूद हैं उनको हमें इकट्ठा करके उनको एक जगह जमा करने की जरूरत है, उसको डिजिटलाइज करने की जरूरत है, ताकि जो एक तरह की नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है उसका हम मुकाबला करें।